समापन किया है और तेजस्वी यादव सदन में कह रहे हैं कि नाम को सीएम बनने की हड़बड़ी है, नीतीश जी को पीएम बनने की हड़बड़ी है। लगता है कि आपकी यात्रा का इफेक्ट है। देखिए, वो कहे या न कहे, सच यही है कि अब किसी भी स्थिति में बिहार के लोग तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री तो नहीं स्वीकार करने वाले। तो सच यही है, वो कहे या न कहे। जहाँ तक मुख्यमंत्री जी के, नीतीश जी के प्रधानमंत्री का बनने का सवाल है, तो इसका अवसर तो उन्होंने खो ही दिया है। रात में सोते होंगे तब उनको मेरी बात याद आती होगी। हम लगातार बोल रहे थे कि नीतीश जी अपना डिसीजन बदलिए, अन्यथा जेडीयू बर्बाद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो जेडीयू बर्बाद समाप्त अब हो रहा है, नीतीश जी को इस बात का एहसास तो हो ही चुका होगा। तो अवसर उन्होंने खो दिया, तो अवसर ही अब नहीं है, तो फिर कोई कहे या न कहे क्या फर्क पड़ता है। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का विकल्प अभी दूर दूर तक कोई नहीं है 2024 के लिए? हाँ, देखिए, फिलहाल तो जो स्थिति है पूरे देश भर में हम विपक्ष की पार्टियों को देख रहे हैं, न सिर्फ बिहार बल्कि बिहार से बाहर, उसमें कोई चुनौती अभी नरेंद्र मोदी जी के समक्ष नहीं दिख रही है। अभी एक तरफा गेम होता है, उस तरह का है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का पर्सनालिटी और उनका काम और उसके सामने बिखरा हुआ विपक्ष जिसका कोई एजेंडा नहीं, और उसमें से अधिकांश लोग भ्रष्टाचार में कभी जेल जाते हैं, कभी बाहर आते हैं, तो वैसे लोग मिलकर नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला कहाँ कर पाएंगे? स्थिति तो यही है। सर, आपने कहा था कि ये मटेरियल है नीतीश कुमार, ऐसी क्या हो गई कि आप पार्टी बदलते ही ये रुख? नहीं, आप पार्टी बदलते ही नहीं, हम पार्टी में रहते हुए हम बोल रहे हैं। हम देखिए, ये बात सच है कि पहली बार जनता दल यूनाइटेड में अगर किसी ने कहा कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल है, तो हमने कहा था। बाद में चलकर पार्टी की ओर से और कुछ लोग बोलने लगे, लेकिन तब हमारी कोशिश थी कि जनता दल यूनाइटेड को हम नंबर 1 की पार्टी बनाए। जो हमने बार बार आपसे भी शेयर किया था कि जेडीयू को नंबर 1 की पार्टी हम बनाना चाहते, लेकिन जेडीयू का रवैया जिस रूप में आगे चलकर हुआ, हम तो पार्टी में रहते हुए लगातार कहते रहे कि पार्टी कमजोर हो रही है, पार्टी नुकसान में जा रही है, संभलिए। हमने आगाह किया, कोशिश की, हर तरह से प्रयास किया, लेकिन नहीं संभले तो जनता दल यूनाइटेड तो लगातार कमजोर हुआ है और हो रहा है। अब तो धीरे धीरे कहिए कि अस्तित्व ही इसका समाप्त होने को है। तो अब जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है नीतीश कुमार जी की, उसका ही अस्तित्व नहीं तो फिर इस पार्टी का कोई नेता प्रधानमंत्री बनने के बारे में कहा उसमें कोई मामला बन। लेकिन आप पे आरोप लगा है जो यात्रा आपने निकाल रखी है वो भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए, अपने समाज को ठगने के लिए यात्रा है। जेडीयू कह रही है कि पहले से ही प्लानिंग था उपेंद्र कुशवाहा का भाजपा में जाने का। कौन कह रहा? सब लोग कह रहे हैं, जेडीयू के ने तो कहा कि अब जेडीयू में वही लोग रह गए जिसको नीतीश जी ने ही कैटेगरी बना दिया। इस समाज में कुछ लोग हैं जो सुधर नहीं सकते, गड़बड़ करवे करेंगे। नीतीश यही बोलते हैं ना कि कुछ लोग हैं जो गड़बड़ करवे करेंगे, तो जो गड़बड़ करवे करेंगे वही लोग जब बच गए हैं वो लोग कुछ भी बोल सकते हैं। उनकी बात क्या? चलिए, ठीक। जिस तरीके से नीतीश कुमार इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर मुखर है, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले भी एक किसान को उन्होंने बड़े मन से बोल दिया था और कल तक विधान परिषद में भी बोल दिया। तो ये इस तरह की जो मानसिकता है इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर, इस पर आपका क्या कहना है? अपने पार्टी कार्यालय में जो लगाए हुए हैं जो मंच पर कर्पूरी सभागार में, उस पर भी अंग्रेजी में जनता दल यूनाइटेड लिखा है। पहले उसको न ठीक करें, आप लोग गौर नहीं किए हैं, उस पर भी अंग्रेजी में जनता दल यूनाइटेड लिखा हुआ है। देखिए, हिंदी को बढ़ावा या किसी भी जो लोकल लैंग्वेज है, हिंदी के साथ साथ जो भी लोकल लैंग्वेज है उसको बढ़ावा तो मिलना चाहिए। अंग्रेजी भी कोई पढ़ रहा है तो उसको उस पर रोक नहीं लगनी चाहिए। खैर वो तो एक अलग सैद्धांतिक बात है, लेकिन बीच बीच में नीतीश जी जो कुछ बोल देते हैं उसका अर्थ हमको समझ में नहीं आता। एक दिन और किसी सरकारी कार्यक्रम में उसी तरह से विफल पड़े थे। वो आपके दबाव में बोल रहे हैं। अब जो भी बोल रहे हैं, लेकिन पहले अगर अंग्रेजी पर इतना ही उनका होता, वास्तव में सैद्धांतिक रूप से अगर विरोध की बात होती, कोई सैद्धांतिक विरोध की बात नहीं है। सैद्धांतिक विरोध समाजवादियों का रहा है जो बिल्कुल सही विरोध है, लेकिन विरोध का मतलब अंग्रेजी भगाना, माने उसको उससे जान छुड़ाना नहीं है। अंग्रेजी भी पढ़े लोग,
लेकिन अंग्रेजी में बाकी जो पढ़ाई लिखाई है उसका माध्यम अंग्रेजी ना बने, जो स्थानीय लैंग्वेज है उसका उस लैंग्वेज में पढ़ाई होनी चाहिए, वो एक अलग विषय। लेकिन कोई बच्चा अंग्रेजी पढ़ता है तो पढ़ना चाहिए, लेकिन नीतीश जी को इन सैद्धांतिक बातों से मतलब नहीं। सैद्धांतिक बातों से मतलब होता तो अपनी पार्टी के कार्यक्रम में शामिल करते, पार्टी की जो बैठकें होती है उसमें कुछ इस पर बात करते। तो कभी आपने सुना है कि उनकी पार्टी की बैठक में, आंतरिक बैठक में कभी इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करते हो? और उल्टा उनका जो बड़ा बैनर लगा हुआ है पार्टी कार्यालय में, उसमें भी जनता दल यूनाइटेड अंग्रेजी में लिखा हुआ है। अब इसका जवाब तो वही दे, आप लोग कभी पूछिए उनसे कि आप अंग्रेजी सुन करके विफल जाते हैं और आपके पार्टी कार्यालय में जो बड़ा सा बैनर लगा है उसमें जनता दल यूनाइटेड अंग्रेजी में लिखा हुआ है। नीतीश कुमार कोई तनाव में चल रहा है क्या? कल उन्होंने सदन में कहा कि अटल जी की सरकार में हम जब गृह मंत्री हुआ करते थे तो ये करते थे, वो करते थे, बहुत तरह की बात। देखिए, कुछ चीज अब व्यक्तिगत है, अब उस पर बोलेंगे तो ठीक नहीं है। कुछ चीजें व्यक्तिगत होती है और व्यक्तिगत चीजों का बखान हम करेंगे तो लोग दूसरा अर्थ ले लेंगे। कल सर अखिलेश यादव ने भी कहा कि कांग्रेस को इनिशिएटिव लेना चाहिए ऑपोजिशन को न्याय करने में। कुछ दिन पहले नीतीश जी ने यही बात कही थी, तब क्या लगता है कि कांग्रेस का रोल क्या होना चाहिए ऑपोजिशन पे यूनिटी में? देखिए, कांग्रेस का क्या रोल हो, हम कोई सुझाव देने वाले उनको होते हैं, उनकी मर्जी, हम कोई सुझाव नहीं देंगे। लेकिन विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस है ही, इसमें कहाँ दो रहा है, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन मेरा कोई सुझाव उनके लिए इसकी कोई जरूरत नहीं।